एक व्यक्ति अपनी बीवी को नए नए कपड़े दिलाता है, उसके साथ प्यार भरी बातें करता है और संबंध भी बनाता है, लेकिन फिर वो चाकू को गर्म करता है और अपनी ही बीवी को दागने लगता है। वो ऐसा तब तक करता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक वो मर नहीं जाती। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्यों किया, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, वो गुरुग्राम के ईफो चौक से है, जहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर आता है। वो पास में ही झाड़ियों में पेशाब करने जाता है। वो जाता है तो देखता है कि अंदर एक सूटकेस रखा हुआ है। वो सोचता है कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई, क्योंकि इतना बड़ा सूटकेस, वो भी बिल्कुल नया लग रहा था। वो सोचता है कि इसमें काफ़ी कीमती चीज़ें होंगी। वो उस सूटकेस को खोलने जाता है, लेकिन जब वो सूटकेस को खोलता है तो अंदर एक महिला की लाश निकलती है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो उसे देख कर डर जाता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को वहाँ बुला लेता है। पुलिस आती है, वहाँ देखती है। जब सूटकेस को बाहर निकाला जाता है और जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें एक महिला की लाश थी, जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे, लेकिन जो महिला थी उसको ज़बरदस्ती उस सूटकेस में डाला गया था। जो महिला की हाथ और पैर की हड्डियां थी, उसे तोड़ तोड़ कर अंदर डाली गई थी। पुलिस तुरंत उसको पोस्टमार्टम में भेजती है और इस बात का पता लगाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और ये किसने किया है। फिर जो पुलिस होती है वो आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करती है, उसको खंगालती है। तो वो देखती है कि एक व्यक्ति ये सूटकेस लेकर जा रहा है, वो उसे घसीटते हुए ले जा रहा है। वो उस व्यक्ति का फ़ोटो निकलवाती है और आसपास की जगहों पर पूछताछ करनी शुरू कर देती है। उसी रात उसे पता चलता है कि ये पास ही में रहता है। पुलिस वहाँ जाती है और वो उसका दरवाज़ा खटखटाती है। वो देखती है तो अंदर जो है वो व्यक्ति फ़ोन चला रहा था। वो उसको पकड़ती है और तुरंत ही उसको हिरासत में ले लेती है, उससे पूछताछ शुरू करती है। और पास ही में एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी उम्र करीब 1 साल होगी। वो व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम राहुल है, मेरी उम्र करीब 35 वर्ष है। जो लड़की थी जो सूटकेस में मिली थी, उसका नाम प्रियंका है, उसकी उम्र 21 वर्ष है। करीब 3 साल पहले उत्तर प्रदेश में वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। वहीं उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों का प्यार इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि दोनों शादी का फैसला करते हैं। वो अपने फैमिली वालों को ये बात बताते हैं, लेकिन जो उनकी फैमिली थी वो उनको साफ इनकार कर देती है, वो उनको मना कर देती है। फिर ये दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। फिर जो राहुल था वो गुरुग्राम आ जाता है अपनी बीवी के साथ और वहीं रहने लगता है। वो एक नौकरी भी ज्वाइन करता है, जिसमें उसे 12,000 की तनख्वाह मिल रही थी। काफ़ी अच्छे से उनका ज़िंदगी जो है वो चल रहा था, क्योंकि उसका काफ़ी छोटा परिवार था, वो था और एक उसकी वाइफ थी। अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत हो रही थी, लेकिन जो उसकी बीवी थी उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो आए दिन डिमांड करना शुरू कर देती है, लेकिन जो राहुल था वो बोलता है कि मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है, मैं तुम्हें ये सारा चीज़ कैसे दिलाऊं। लेकिन जो उसकी बीवी होती है अंजलि, वो उसकी बात नहीं मानती और आए दिन उससे लड़ाइयाँ करने शुरू कर देती है, झगड़ा करना शुरू कर देती है। फिर 16 अक्टूबर की शाम वो सोचता है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, आखिर ये कब तक चलेगा। मैं रोज़ थका हारा घर आता हूँ और घर आने के बाद मेरी बीवी मुझसे लड़ती है, झगड़ती है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। वो सोचता है कि इसका कुछ ना कुछ तो परमानेंट सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा और अपनी बीवी को है वो मारने का फैसला करता है। लेकिन वो सोचता है कि जब इसे मारना ही है तो उससे पहले इसके साथ आखिरी बार प्यार कर लूँ। इसलिए वो 17 अक्टूबर को बाहर जाता है, बाज़ार जाता है और नए नए कपड़े और मिठाइयाँ वगैरह वो अपने घर लेकर आता है। वो अपनी बीवी को ये देता है तो उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो उसके साथ प्यार भरी बातें करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, रोमांस करता है और फिर वो रस्सी से उसके हाथ पैर बांध देता है और बोलता है आज मैं कुछ अलग तरीके से तुमसे प्यार करूँगा।
उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, वो मान जाती है। और फिर जो राहुल है वो चाकू उठाता है, जिसे गर्म करता है और अपनी बीवी को दागना शुरू कर देता है। और तब तक वो ऐसा करता है, तब तक वो अपनी बीवी को दागता रहता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक वो मर नहीं जाती। उसके अंदर जितना गुस्सा था वो सारा उस पर निकाल देता है, सूद समेत उसका हिसाब लेता है। फिर जब उसकी बीवी मर जाती है तो उसे वहीं छोड़ देता है और फिर अगले दिन एक सूटकेस लेकर आता है। उस सूटकेस में वो अपनी बीवी को डालता है, लेकिन वो अंदर फिट नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसकी हाथ और पैर की हड्डियां जो है उसे तोड़ देता है और तोड़कर उसको उसमें डाल देता है। और वो बिना कपड़ों के ही उसे अंदर डालता है, सूटकेस में डालता है और बाहर ले जाकर झाड़ियों में फेंक देता है। और वो ये भी बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के झिकझिक से परेशान हो गया था। मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता। मैं अंतिम सांस तक, मरते दम तक तुमसे ही प्यार करूँगा। किसी का सहारा नहीं लूँगा, किसी लड़की के साथ कभी गलत नहीं करूँगा। जो बेटी है उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ये सारी बातें सुनने के बाद जो पुलिस है वो राहुल को जेल में डाल देती है और जो उसकी बच्ची थी जो 1 साल की थी वो प्रियंका के घर वालों को सौंप देती है। लेकिन जो आज का बड़ा फैसला है वो ये है कि अगर आप भी ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं, आप भी किसी से लव मैरिज करने का सोच रहे हैं, तो एक बार ज़रूर सोच लें, क्योंकि शादी के पहले जो होती है वो शादी के बाद नहीं हो पाती। ज़िंदगी काफ़ी बदल जाती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।